नमस्कार, जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप में से बहुत व्यूअर्स मेरे पिताजी श्री टॉम ऑल्टर जी को याद करते हैं और अक्सर उनके फिल्मों और टीवी सीरियल्स को लेकर कई बार यहाँ पर कमेंट कर चुके हो कि भाई आप उनके बारे में और किस्से सुनाइए, उनके कुछ अनसुनी कहानियां बताइए। तो ऐसे ही रिक्वेस्ट को लेकर दोस्तों आज मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं या कह सकते हैं एक अपडेट देना चाहता हूं कि पिछले हफ्ते मेरे पिताजी की आखिरी फिल्म रिलीज हुई बाय द नेम ऑफ आउट ऑफ टाइम, डायरेक्टेड बाय अरिजीत लहिरी एंड नाउ स्ट्रीमिंग फॉर फ्री ऑन जियो सिनेमा, जहां पे फिल्म फ्राइडे से टॉप ट्रेंडिंग पर है। हालांकि पिताजी ने इस फिल्म की शूटिंग के बाद कई फिल्मों में काम किया, बट आउट ऑफ टाइम इज नाउ ऑफिशियली हिज फाइनल रिलीज। ये फिल्म टाइम ट्रैवल के बारे में, एक ऐसा विषय जिसको हिंदी फिल्मों में बहुत कम दिखाया गया है। शायद इस टॉपिक पर सबसे रिसेंट फिल्म 2010 की फिल्म एक्शन रिप्ले थी, जो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। उससे पहले मुझे 2008 की फिल्म लव स्टोरी 2050 याद है, और फिर शायद कुछ 20 साल पहले की फंटूश भी इस टॉपिक के ऊपर बनी थी। और उससे भी पहले मुझे याद है कि अर्ली 90s में शेखर कपूर की इस विषय पर एक फिल्म बन रही थी कॉल्ड टाइम मशीन, जो शायद आधी से ज्यादा बन चुकी थी बिफोर इट वाज शेल्व्ड फॉर वेरियस रीजंस। इसमें आमिर खान, रवीना टंडन और नसीरुद्दीन शाह थे। इसकी मुहूर्त और मेकिंग की कुछ क्लिप्स यूट्यूब पर भी हैं, जो आप देख सकते हैं। खैर, पिताजी की इस फिल्म आउट ऑफ टाइम पर आने से पहले मैं आपको उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूं, जो कि इस पिक्चर से जुड़ी बात है और फिल्म के निर्देशक अरिजीत लहिरी से भी। दोस्तों, मेरे फादर के पास गुमनाम डायरेक्टर्स, राइटर्स और स्ट्रगलिंग एक्टर्स के लिए बहुत समय था, क्योंकि वो खुद अच्छी तरह से जानते थे कि एक अनजान फिल्म इंडस्ट्री के बाहर से आए इंसान की क्या स्ट्रगल्स होते हैं। मैं आपको बता नहीं सकता दोस्तों कि कितनी बार मैं घर पे होता था और घंटी बजी और कोई अनजान शख्स वहां खड़ा था, जो मेरे पिताजी को नहीं जानते थे पर्सनली और ना ही वो उन्हें। मगर पिताजी ने ऐसे कलाकार, लेखक और डायरेक्टर्स को अंदर बुलाया, अपने सामने बैठाया, चाय पिलाया, उनके बारे में सुना, प्रोजेक्ट्स के बारे में सुना, और फिर बहुत बार ऐसे लोगों के साथ उन्होंने काम भी किया, किसी शॉर्ट फिल्म पे, किसी स्कूल प्रोजेक्ट पे, यूनिवर्सिटी फिल्म पे, किसी नाटक में, वगैरह वगैरह। और इनमें से एक ऐसे शख्स थे अरिजीत लाहिरी, जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े नहीं थे। वो लखनऊ से आए थे। कई एड फिल्म्स बनाए उन्होंने, और फिर कई साल पहले मेरे पिताजी के पास वो एक स्क्रिप्ट लेकर गए थे, या रादर ही सेंट माय फादर हिज स्क्रिप्ट वाया ईमेल, और फिर लैंडलाइन पर बात भी हुई थी उनसे। पिताजी ने अरिजीत से कहा कि मैं स्क्रिप्ट पढ़कर आपको रिप्लाई देता हूं। अब ये लाइन अरिजीत बहुत बार अलग कलाकारों से सुन चुके थे, तो उनको लगा कि शायद टॉम सर बस एक फॉर्मेलिटी के लिए ये कह रहे हैं। परंतु अगले दिन जब पिताजी ने उन्हें वापस ईमेल करके लिखा कि उनको स्क्रिप्ट अच्छी लगी और एक दो चेंजेस सजेस्ट करने के बाद उन्होंने कहा कि चलो ये पिक्चर बनाते हैं, तो अरिजीत सरप्राइज होने के साथ बहुत खुश थे। और फिर वो घर पर पिताजी से मिलने आए, डिस्कशंस हुए, वगैरह वगैरह, और फिल्म पक्की हो गई। मेरी बात हुई थी उनसे कुछ दिन पहले अरिजीत से, जब आउट ऑफ टाइम रिलीज हुई थी, और उन्होंने दो चीज कही मेरे फादर के बारे में जो दिल को छू गई। एक कि वो सेट पर एकदम प्रोफेशनल थे, बिल्कुल फिट टाइम पर आए, सभी एक्टर्स और यूनिट वालों के साथ एक प्रोफेशनल की तरह उन्होंने काम किया, और एक भी सीन को दोबारा टेक लेने की जरूरत नहीं पड़ी। और दूसरी बात कि एक प्रोफेशनल एक्टर होने से ज्यादा पिताजी एक बहुत अच्छे साफ दिल इंसान थे, और कैसे उन्होंने सबका हौसला बढ़ाया सेट पर। ये देखिए कुछ बिहाइंड द सीन्स क्लिप्स इस फिल्म से। So it's been a pleasure working with you, sir, and I've learned a lot, and I'm sure with your presence in the film it's going to give it that extra new. So thank you. You were great, and you've got a lot of energy, and you've got great poise in front of the camera, which is great. It's an asset. Many people don't have it, but you've got it. Fantastic. See, open the main man's mouth himself, Mr. Tom Alter. So one round of applause, I think. दोस्तों, फिल्म शुरू होती है 1914 में, फिर बीच में 1960 में जाती है, और फिर मॉडर्न डे पर आती है, मतलब बैक एंड फोर्थ लाइक दैट। लेकिन ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है वैसे ये फिल्म, जो कि अच्छी बात है, बिकॉज इट कैन बी नहीं तो इतना जंपिंग फ्रॉम एरा टू एरा कुड हैव बीन टफ टू फॉलो। प्लॉट के बारे में जैसे मैंने कहा, मैं नहीं बताऊंगा आपको, बट इन अ सिनेरियो आउट ऑफ वन ऑफ दोस हॉलीवुड स्लैशर फिल्म्स जो आप जानते होंगे, 5 characters find themselves in an abandoned mansion one night, और उस काल कोठरी के अंदर जो एक के बाद एक हादसे होते हैं, उनसे फिल्म के अहम किरदारों को मालूम पड़ता है उस रहस्य के बारे में। As I said, I won't reveal more.
फिल्म में मेरे फादर का एक छोटा मगर अहम रोल है रिगार्डिंग अ टाइम ट्रैवल मशीन और कैसे वो उस रहस्य के बारे में जान जाते हैं और औरों से यह बात छिपाने की कोशिश करते हैं। उनके साथ डैनी सूरा करके एक ब्रिटिश इंडियन एक्टर हैं जिनकी ये पहली हिंदी फिल्म है। बाकी इस फिल्म में आपको दो जाने पहचाने कलाकार भी देखेंगे दोस्तों, नवनी परिहार who has been in so many films and TV serials and Luke Kenny। बाकी फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत जबरदस्त है, ड्रामा और सस्पेंस सही तरह से दिखाया गया है। सो ओवरऑल फॉर अ लो बजट फिल्म आउट ऑफ टाइम डज अ गुड जॉब ऑफ कीपिंग यू एंटरटेन्ड। और फिर पिताजी को एक बार फिर से देखकर मुझे तो खास बहुत अच्छा लगा। आप में से जितने उनके फैंस हैं देख लीजिए फिल्म को, नाउ स्ट्रीमिंग ऑन जियो सिनेमा। और मेरी तरफ से अरिजीत और पूरी टीम को मुबारकबाद ऑन द रिलीज ऑफ दिस फिल्म आफ्टर सेवरल डिलेज। अगली मुलाकात तक ख्याल रखें, सी यू सून।